रियल ब्रेकआउट के ऊपर लास्ट वीक 2022 का लास्ट वीक का हम स्टडी कर रहे हैं, 52 वीक। तो इसमें फेक ब्रेकआउट हमने काउंट किए थे, उसका एक वीडियो बना के पोस्ट कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो से हम फेक ब्रेकआउट और रियल ब्रेकआउट एक साथ एक ही वीडियो में बनाएंगे, ताकि इससे एक फ्रीक्वेंसी न टूटे। जो अपन काम जो बोल रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी सेम रहे। तो इसके लिए लय न टूटे, इसके लिए हम एक ही वीडियो में करेंगे। 14 ब्रेकआउट अनसक्सेसफुल रहे थे, इस वीडियो में हम सक्सेस ब्रेकआउट लेंगे वीक के 26 तारीख से लेके 30 तारीख तक। ठीक है, 26 तारीख से पहला जो मैं बता देता हूँ, सक्सेस होने का चांस कब होता है एक ब्रेकआउट का, जब मार्केट में एक स्टेज पे, मार्केट के ब्रेकआउट स्टेज पे पहुंचते हुए मार्केट अगर अपने सफर में हर रिट्रेसमेंट टाइम वाइज कर रहा हो। टाइम वाइज का मतलब एक समय सीमा, एक जगह पे थोड़ा सा टाइम बिताए, वो एक रेंज से बाहर ना निकले। ठीक है। और उसको अगर ब्रेक करके नीचे जाता है तो उसको हम प्राइस वाइज बोलेंगे। तो टाइम वाइज से होता क्या है कि मार्केट में एक रिट्रेसमेंट पेंडिंग शो होता है, एक रिट्रेसमेंट पेंडिंग है। तो वो रिट्रेसमेंट की संभावनाएं बढ़ जाती हैं अगर वो टाइम वाइज होता है। तो रिटेलर क्या सोचता है उससे कि रिट्रेसमेंट आएगा। और यहाँ अगर मार्केट थोड़ा सा भी एक एंगल क्लाइमेक्स कैंडल ब्रेकआउट सा दिखाएगा, तो जो बायर होगा वो फियर से निकल जाएगा, और सेलर होगा वो जल्दी उसमें एंटर हो पाएगा, क्योंकि रिट्रेसमेंट पेंडिंग है और मार्केट पे थोड़ा सा हीट है, हीटेड मार्केट है। तो अगर हीट वाला मार्केट होगा तो उसमें सक्सेस होने के चांसेस बढ़ेंगे, क्योंकि रिटेलर उसको अटेम्प्ट नहीं कर पाएगा, और अटेम्प्ट करेगा तो उससे बेटर प्रॉफिट नहीं निकाल पाएगा, क्योंकि मार्केट का थोड़ा सा भी फियर एक रिटेलर को इम्पेक्ट जल्दी करेगा। इसके लिए हम अभी सारी जगह जितने भी सक्सेस रहे हैं उनके एग्जांपल्स लेके समझेंगे। अगर हम देखें 26 तारीख से स्टार्ट करते हैं, तो 26 तारीख पे मार्केट बॉटम, ये मार्केट पहले डाउन ट्रेंड आ रहा था, डाउन ट्रेंड आ रहा था। जस्ट ये चेंजिंग है जहाँ से मार्केट टर्न हुआ है। 26 तारीख का पहली कैंडल ये है जिसने 25 तारीख, 23 तारीख है, ये 23 तारीख को ट्रेप किया है, और ट्रेप करते ही पावर ले ली है। और ये मार्केट कंप्लीटली चेजिंग बना था। मार्केट चेजिंग मार्केट में आपको मैक्सिमम सक्सेस ब्रेकआउट विद इन ए डे देखने को मिल जाएंगे। ठीक है। क्यों मिलते हैं? क्योंकि उसमें हीट बढ़ती जाती है, और जितनी हीट बढ़ेगी उतना मार्केट में सक्सेस होने के चांसेस बढ़ेंगे, यानी कि रिट्रेसमेंट नहीं आएगा। तो ये यहाँ पे हम देखेंगे, जैसे ये सक्सेस है, यहाँ से ब्रेकआउट सक्सेस है, यहाँ से सक्सेस है। हर जगह से एक सक्सेस मार्केट को एंड तक मिलती रही, क्योंकि हीट को मार्केट ने शुरुआत में जो हीट बनाई थी एक दूरी की, वो कम इसने प्राइस वाइज नहीं लिया, टाइम वाइज करके वापिस अगेन ऊपर ऊपर चला गया। अगर वो एंगल ऐसा बनता गिरने का, ये एंगल बनता, और ऊपर से एक सरफेस खाली करने लग जाता, यानी कि ये जो सरफेस रहता है जो कि एक हाई को ब्रेक करने से पहले का, ये ऐसे सलेंट यानी कि नीचे की साइड प्राइस गिरते हुए आए और ऐसे आता, तो वो अनसक्सेस होने के चांसेस बन जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे ग्रीड पैदा करने की जगह बन जाएगी, तो वो अनसक्सेसफुल होने का चांस बनता है। लेकिन अगर मार्केट ऊपर के एरिया से ही सटा रहे और उसी के साथ में टाइम वाइज रिट्रेसमेंट करे, तो उसके सक्सेस होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। जहां भी कोई ट्रेप आएगा उस ट्रेप उसको ऊपर की साइड स्ट्रेंथ दे जाएगा। हम एक काम करते हैं, इसी मार्केट को 1 मिनट पे थोड़ा स्टडी कर लेते हैं। अब 26 में देखो, चेजिंग मार्केट के क्या क्या स्टेप्स होते हैं वो बता रखे हैं। तो चेजिंग मार्केट में कैंडल स्टार्टिंग बड़ी होती है, उसके बाद में वो हर रिजेक्शंस को फेल करती हैं। तो स्टार्टिंग के दो रिजेक्शंस अगर फेल होते हैं, जैसे ये रिजेक्शन आया बट फेल कर दिया, मार्केट नीचे नहीं आया, फिर रिजेक्शन आया मार्केट में, ये रिजेक्शन आया, फेल फेल कर दिया यहाँ पे ट्रेप करते हुए, तो वो मार्केट कहीं ना कहीं चेजिंग का हो जाता है, वो कंप्लीट डे चेजिंग रह सकता है। तो ये एक पहला साइन होता है जिसमें हम चेजिंग देखते हैं, उसमें आने वाले ब्रेकआउट भी सक्सेस हो जाएंगे। ऑलरेडी इस सफर में आपको हीट दिखाई दे रहा होगा बाइंग साइड का, रिट्रेसमेंट पेंडिंग दिखाई दे रहा होगा। रिटेलर्स को क्या लगेगा कि रिट्रेस कर सकता है मार्केट, अगर वो बायर बनेगा तो डर आएगा सबसे पहले, जहां भी थोड़ा सा भी डर आएगा बोले अब मार्केट नीचे की साइड रिट्रेस कर सकता है। जैसे अभी वो रिट्रेसमेंट करने का एंगल दिखाएगा, उस एंगल से मार्केट पावर लेगा बाइंग साइड में। तो ये तरीके से मार्केट क्या करेगा, बायर को सक्सेस, बाइंग साइड को सक्सेस कर जाएगा। तो इजीली उसको पावर मिल जाती है, बाइंग साइड की स्ट्रेंथ मिल जाएगी। ये हीट, ये टाइम वाइज रिट्रेसमेंट,
ये रिट्रेसमेंट के बाद में अगर आप यहाँ से एक लाइन खींचोगे ऐसे 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 करके, तो यहाँ पे ट्रेप आ जाएगा, और ट्रेप के बाद में इस लाइन को ब्रेक करके सक्सेस आपको दिखाई देगा, अच्छा सक्सेस दिखाई देगा। और जब ओके तक सर। ये चेजिंग कंप्लीट ना होगी, यानी कि एक बहुत बड़ी क्लाइमेक्स, कोई भी सफर होता है ना ब्रेकआउट का, वो स्टार्ट भी बड़े उससे होता है, और एंड भी बड़ी फ्लेम से होता है। बड़ी फ्लेम मतलब क्लाइमेक्स फ्लेम, क्लाइमेक्स कैंडल, क्लाइमेक्स मोमेंटम, यानी कि बड़ी बड़ी कैंडल्स के मोमेंटम से खत्म होगा। जैसे कि आप इसकी स्टार्टिंग देखोगे, आगे भी हम हजारों उदाहरण देखेंगे, तो आप देखोगे इसकी स्टार्टिंग कैसी है, हैवी कैंडल्स के साथ, क्लाइमेक्स बड़ी बिग कैंडल के साथ में, और एंडिंग भी इसका बड़ी कैंडल के साथ में। पहली बार मार्केट ने इस एरिया में क्या दिया, प्राइस वाइज रिट्रेसमेंट दिया, और वो मैच्योरिटी किस जगह हुई, मैच्योरिटी जाके हुई इस प्लेस पे, और इस प्लेस पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, अब नॉर्मल क्लाइमेक्स बिहेवियर। प्लस। नॉर्मली ये अगर ये आज के दिन का नॉर्मल हो चुका है, तो उसके सामने ये अब नॉर्मल है, जी। ये अब नॉर्मल था, और ये स्टार्ट था, और ये एंड है। और ये ध्यान रखो कि स्टार्ट और एंड अब नॉर्मली होगा। ये मान के चलो हीट तब तक शांत नहीं होगी जब हीट को बहुत ज्यादा ओवर ना कर दिया जाए, एक क्लाइमेक्स मोमेंटम ना मिले। तो ये चांसेस, या फिर दूसरा ये भी रहेगा, दूसरा होता है कि मार्केट पीओसी बनाएगा, पीओसी में स्लेंट बनाएगा, एरिया ट्रेपिंग के एरिया क्रिएट करेगा। ट्रेपिंग एरिया में सरफेस क्रिएट करना होता है, ऐसे करके मार्केट आ रहा है यहाँ से नीचे 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 नीचे, एक सरफेस ऊपर के हाई से नीचे की साइड बना रहा है, तो फिर वो इसको ग्रिड में कवर करके नीचे की साइड सक्सेस करने का कारण बना सकता है। ठीक है, जैसे जैसे आएंगे हम उस चीज को देखते रहेंगे। ओके सर। ये हो गया यहाँ पे। सक्सेस ब्रेकआउट कितना हुआ, 1 2, ये भी आप मान सकते हो या फिर इसको कंटिन्यूशन मान सकते हो। तो हमारे लिए ये सक्सेस ब्रेकआउट है, तो हम मार्क कर लेते हैं सक्सेस ब्रेकआउट को। ये ब्रेकआउट सक्सेस हुआ, ठीक है। दूसरा अगला ब्रेकआउट सक्सेस हुआ है, ये फिर से यहाँ ब्रेकआउट सक्सेस हुआ। दो ब्रेकआउट हमें सक्सेस के मिले हैं। यहाँ पे ठहराव नहीं बना तो इसको नहीं काउंट करते। इसके बाद में यहाँ यहाँ के बाद में हम आगे देखेंगे तो ये अनसक्सेसफुल रहा अगले दिन। ठीक है, अब हम सक्सेस ब्रेकआउट ढूंढेंगे। तो सक्सेस के रीजन यहाँ तक के हमें समझ में आ गए हैं। आगे चलते हैं कि मार्केट ने यहाँ पे इस लेवल पे क्या किया है। इस लेवल पे मार्केट ने, एक बार थोड़ा सा जूम कर लेते हैं इस एरिया को, इनसाइड का है ये। इनसाइड का मतलब डे इनसाइड, ये डे का रेंज, ये डे का इनसाइड, डे का इनसाइड हॉरिजॉन्टल ब्रेकआउट बोलेंगे इसको हम। ठीक है, और इनसाइड जी में सर। हॉरिजॉन्टल ब्रेकआउट सक्सेस हो सकते हैं, चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, उसके लिए ज्यादा हिट नहीं बनानी पड़ेगी। अब इस मार्केट में अगर हम देखें, तो यहाँ से लेके इसने करीबन 100 पॉइंट का मोमेंटम दिया, तो हम इसको अनसक्सेसफुल नहीं बोल सकते, सक्सेसफुल बोल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस पे एक लाइन बनाते हैं। यहाँ से सक्सेस किया मार्केट ने, एक काम करते हैं इस जगह पे हम कलर कर देते हैं। अब हम इस सक्सेस के रीजन ढूंढेंगे कि क्या रीजन रहे हैं, क्योंकि कैंडल बिहेवियर और कई सारी चीजें भी हमें इसमें देखनी पड़ेंगी, बिहेवियर कैसा है। जी सर। ठीक है, स्टार्टिंग हम 5 मिनट से ही कर रहे हैं। मार्केट एक अच्छी गिरावट का था, गिरावट के बाद में मार्केट ने इसको ब्रेक किया था। ब्रेक करने के बाद में यहाँ से जो बायर की हीट थी, उस बायर की हीट में अगेन कंटिन्यूएशन में जिसने हिस्सा लिया बाइंग में, उन लोगों के इस स्विंग पे सारे एसएल मार्केट ने खा लिया। डाइजेशन के लिए मार्केट फिबो की तरफ बढ़ा, फिबो की तरफ पीछे की रुकावट आई, वहीं पे मार्केट रुकते हुए एक एंगल बनाना शुरू किया, उस एंगल का मार्केट ने ब्रेक किया। ब्रेक करते हुए जो ग्रीड आई, यानी कि ग्रीड किसकी, सेलर की, जो सेलर की ग्रीड, ये सेलर की ग्रीड का डायरेक्शन हो गया, ये उसका इम्पेक्ट हो गया। इस इम्पेक्ट में मार्केट में कौन लोग आए, सेलर आए, और उन सेलर को ट्रैप करते हुए मार्केट ने लास्ट सरफेस एरिया से ये वाली हैमर कैंडल बनाते हुए इस एरिया को सक्सेस किया, जिसमें एक ब्रेकआउट ट्रेंड लाइन का है, एक ब्रेकआउट हॉरिजेंटल का है। ये सीरीज हमारी अभी हॉरिजेंटल की है, तो हॉरिजेंटल का हम देखते हैं। तो यहाँ पे ये सक्सेस होने का रीजन हम 1 मिनट पे भी निकालेंगे अभी। ठीक है, यहाँ से हमने सिर्फ इस चीज को समझा है कि पावर कहाँ से ली है मार्केट ने ऊपर को सक्सेस करने की, और कितनी दूर की पावर है। ठीक है, तो पावर में हमारे पास एक स्लॉट ये है पीछे की, जो कि कवर करी थी मार्केट ने, एक जोन बनाया था।
इसके बीच में एक फ्री स्लॉट है, उसी स्लॉट्स को मार्केट ने यूज किया है। तो जहां पे बेरियर आया उस बेरियर के साथ मार्केट वापस गिर गया था। यहाँ तक 100 पॉइंट से ऊपर की अपने को रेंज मिली है, ठीक है। जी तो सर। हम करते हैं, ये कैंडल है करीबन 1:45, ठीक है। 27 का ये वाला एरिया हम देख रहे थे, 27 के इस एरिया को मार्क कर लेते हैं। यहाँ से हम देख रहे हैं मार्केट ने ऊपर की साइड जाना स्टार्ट किया है, और यहाँ से यहाँ का सफर हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है सक्सेस और ना सक्सेस के लिए। सबसे पहले हमें यहाँ दो तरह के ब्रेकआउट दिख रहे हैं। एक ब्रेकआउट हमें यहाँ के आसपास भी दिख रहा है, छोटे लेवल पे, 1 मिनट पे अगर हम देख रहे हैं तो जिसमें मार्केट आया नीचे, यहाँ के लेवल पे ठहराव लिया, ठहराव लिया, पीछे भी ठहराव लिया। मेन लेवल ये है जो 5 मिनट पे हमें दिखाई दे रहा है, ये इसका छोटा वाला लेवल है जिसके आसपास अब यहाँ तक मार्केट आया है। तो एक छोटा बेरियर है ये, एक बड़ा बेरियर है ये, इसके बीच में एक रेंज है, उस रेंज में मार्केट कैसा रहा और इसके बीच में कैसा रहा। यहाँ से मार्केट चला, ठहराव लिया, मार्केट चला, ठहराव लिया, मार्केट चला, ठहराव लिया, मार्केट चला, ठहराव लिया। कनेक्टर्स देखेंगे, ये कनेक्टर्स को मार्केट ने ट्रैप किया, अगले कनेक्टर को मार्केट ने ट्रैप किया, और उसके बाद में मार्केट कंटिन्यू कर रहा है। और ये लेवल्स को मार्केट ने पार किया, अगले लेवल को पार किया। यहाँ से मार्केट में एक हैवी कैंडल्स है जिसमें आपको क्या दिखाई देगा, ग्रीड। ग्रीड, जब भी कोई सफर चलता है तो मैं क्या कहता हूँ, ग्रीड एक्सेस होगी तो वो मैच्योरिटी का कारण बनेगा। जैसे मार्केट ये आया, ये एक्सेस ग्रीड है तो ये मैच्योरिटी का कारण बनता है, ठीक है। ये एक्सेस ग्रीड है तो ये मैच्योरिटी का कारण बनता है। एक्सेस ग्रीड मतलब बड़ी क्लाइमेक्स कैंडल मैच्योरिटी का या कारण बनता है, और वो भी ब्रेकआउट के साथ आ रही हो तो, ठीक है। तो ऐसे में यहाँ पे देखो प्रोटेक्शन है, लास्ट सरफेस एरिया, यहाँ से लेके मार्केट ऊपर चला। अब यहाँ से क्या ऐसा हुआ कि जिसमें सक्सेस किया। पहली बात, ये इनसाइड रेंज हॉरिजेंटल ब्रेकआउट है जिसमें आपको ज्यादा नहीं देखना होता है। इसके लिए ज्यादा चेजिंग्स वाले स्टेप्स नहीं देखने, इसमें आपको प्राइस एक्शंस फॉलो करना होगा। और दूसरी चीज जो हम फॉलो करते हैं वो करते हैं डीएफएम इनसाइड्स के लिए। तो डीएफएम एनालाइज के लिए आपको ये एरिया से ये एरिया की रेंज को देखना होगा, और यहाँ के आसपास जो भी ये रेंज बन रही है जहां से मार्केट किक कर रहा था, अगर आप देखोगे ये रेंज पे मार्केट आया, किक किया नीचे की साइड, ये रेंज का फ्लेम अच्छा था तो थोड़ा डाइजेस्ट करने के लिए तुरंत दोबारा आया, फिर तीसरी बार आया। तो यहाँ से मार्केट इस रेंज में किक कर रहा था, किक कर रहा था, बार बार मार्केट इसको किक कर रहा था, नीचे की साइड किक कर रहा था। इस बार मार्केट ने इन सारी रेंजों को पार करके एक अच्छा ट्रेप लिया। इस बार ये रेंज में जब भी आ रहा है, जब भी आ रहा है, जब भी आ रहा है, तो किक किया जा रहा है। कोई ऐसी पावर नहीं है जो इसको रोक पा रही है। लेकिन इस बार फिर से एक नई पावर लेके मार्केट चला है, ये ट्रेपिंग की पावर, जिसमें क्लाइमेक्स अब नॉर्मल बिहेवियर दिखाई दिया। यहाँ पे हीट ज्यादा थी जिसको डाइजेशन के लिए ये थोड़ा ठहरा, और यहाँ हीट शांत हुई जैसे ये बड़ा वाला जोन पार किया। और इसमें जब ये एक्स्ट्रा ग्रीड आई है, उस ग्रीड में एक अच्छा ट्रेप लगा। उस ट्रेप के बाद मार्केट ने जो ऊपर की सीढ़ी चलने की बनाई है, उसमें डायरेक्टली एक नई पावर के साथ से डीएफएम एरिया। अब डीएफएम एरिया क्या होता है, इसके ऊपर वीडियो बनाया हुआ है। मैं कोशिश करूंगा कि इसके डिस्क्रिप्शन में और कमेंट कमेंट में, ऊपर ही ऊपर कमेंट, पिन कमेंट बोलते हैं, उसमें मिल जाएगा वीडियो। एफएम डीएफएम दूसरे चैनल पे है बट आपको लिंक मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हैं। तो वहां हमें इस एरिया की, जो एरिया को बार बार किक किया जा रहा है, इसकी इंपॉर्टेंस अगर डाउन हो जाती है, मान लो कि वो एरिया जहां से एक मार्केट को बार बार फोर्स मिल रही है नीचे की साइड से, वो डाइजेशन दिखने लग जाए, और वो भी एक ट्रेप के बाद, तो संभावना होती है अब एफएम क्रिएट होगा। और एफएम एरिया कौन सा होता है, वो कवर वाला जोन, वो कवर का जोन, वो एफएम एरिया होता है। तो यहाँ के आसपास मार्केट ने इसको डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर दिया, और यहाँ पे हीट बनी हुई है, ऊपर की हीट बनना स्टार्ट हुई, ठीक है। तो ये इनसाइड है, इसमें ज्यादा चेजिंग्स के रूल नहीं लगेंगे। यहाँ पे आप देखोगे तेजी से मार्केट इस एरिया में गया, इस एरिया में तेजी से मार्केट इस लेवल पे आया, क्योंकि तेजी से क्यों आया, क्योंकि ये एफएम एरिया हो गया, ये डीएफएम एरिया है, और ये इसके ऊपर का एफएम एरिया है। एफएम एरिया को जैसे ही क्रॉस करेगा थोड़ी डिफिकल्टी जाएगी, बट यहाँ तक मार्केट ने अभी भी कोई रिट्रेसमेंट नहीं लिया है। एक रिट्रेसमेंट पेंडिंग जरूर है, बट हम इसको चेजिंग नहीं कह सकते। रिट्रेसमेंट पेंडिंग है बट चेजिंग नहीं कह सकते। तो ऐसे में इस रेंज को सक्सेस किया इसने 100 पॉइंट के लिए, 50 100 पॉइंट ऊपर की साइड गया।
तो रीजन्स क्या हुआ, एक ट्रेप अपना रीजन हो गया, ठीक है। एक ट्रेप के बाद में स्मॉल स्मॉल यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट पेंडिंग वाली कंटिन्यूएशन में जाने के बाद जो ये एक रेंज स्टार्ट हुई है, इस रेंज का डाइजेशन नहीं हुआ, इस रेंज का डाइजेशन नहीं हुआ और यहाँ से हीट तुरंत बढ़ी है। तो इसके कारण से इसने स्मॉल मतलब कि इनसाइड हॉरिजॉन्टल ब्रेकआउट को सक्सेस किया, ठीक है। जी ये सर। रीजन बनेंगे इसके। तो ये हो गया 5 मिनट का इनसाइड। अब इनसाइड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इस डे की रेंज के अंदर का हॉरिजॉन्टल ब्रेकआउट है, ठीक है। जिसमें प्रोटेक्शंस अगर हम देखेंगे तो प्रोटेक्शन भी हमें मिल जाएंगे इस रेंज के आसपास। यहाँ से आप प्रोटेक्शन ले सकते हो, FCFR लेवल को प्रोटेक्शन ले सकते हो, ठीक है। और यहाँ से मार्केट की ऐसे कनेक्टिविटीज भी ले जा सकती है, ऐसे कनेक्टिविटीज भी ले जा सकती हैं जो इसको आगे की साइड ब्रेक और अप्रोच करने में या प्रोटेक्शन में सपोर्ट मिलेंगी, ठीक है। उसके साथ में आप कैंडल कोरिलेशन का बिहेवियर भी 5 मिनट और 1 मिनट में रीड कर सकते हो, जिसमें आपका 30% एरिया एक्सट्रीम ग्रीड ये काम करेगा। अब यहाँ पे कैंडल लगभग इक्वल इक्वल फॉर्म में है, बट एक्चुअल में यहाँ से लास्ट जो फ्लेम आई है वो इक्वल फ्लेम में नहीं है, वो प्लस की फ्लेम में है और हैवी ग्रीड में। प्लस मतलब नॉर्मली पीछे की कैंडल से बड़ी कैंडल है, और ये वाली कैंडल इस सफर की सबसे बड़ी कैंडल है, ठीक है। तो इस सफर की सबसे बड़ी कैंडल है जो इसको मैच्योरिटी दे रही है, और वो स्टार्टिंग कैंडल ही है, ठीक है। उसके बाद में मार्केट एक पोज लेता है, तो यहाँ तक का टारगेट हमें इजीली मिल जाता है। तो क्या देखने को मिला, दोबारा से हमें एक अबनॉर्मल बिहेवियर एक कैंडल के रूप में तेजी से दिखाई दिया, और जहाँ के आसपास मार्केट ने पोज भी लिया और पोज के बाद मार्केट गिरा। तो अगर अबनॉर्मल है तो उसके बाद में गिरने के चांसेस बन जाते हैं कि वो रिट्रेसमेंट ले सकता है। ये चेजिंग मार्केट नहीं है, इसमें बहुत बड़ा अबनॉर्मल की जरूरत नहीं पड़ेगी। जितना बड़ा चेजिंग होगा उतना बड़ा अबनॉर्मल चाहिए होता है, ठीक है। ये नॉर्मल एक इसको ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद कुछ दूरी पे 100 पॉइंट की दूरी पे वो रुक गया, तो ये कोई वो नहीं है, इनसाइड का हॉरिजॉन्टल ब्रेकआउट है, ठीक है। ओके सर। इसके बाद अगले पे चलते हैं। तो ये एक सक्सेस ब्रेकआउट है। इसके बाद में यहाँ से मार्केट को देखेंगे हम, ये लेवल पे आया मार्केट वापस नीचे, ये वापस से इनसाइड इनसाइड का है, लेकिन यहाँ पे कैंडल कोरिलेशन बढ़ गया, एक कैंडल ही बाहर निकली है, 40-50 पॉइंट की कैंडल होगी। तो लोग क्या देखते हैं, इसके बाहर ये कैंडल भी बड़ी थी जो ऑलरेडी ग्रिड देते हुए आ रही थी, ये कैंडल भी क्लोज करने के बाद में भी अपने को एक अच्छा लेवल मिला है। अगर बाहर की साइड की क्लोजिंग को टारगेट किया जाए सक्सेस के लिए, यहाँ पे अगर बाहर की साइड क्लोजिंग को सक्सेस किया जाए तो वैसा टारगेट नहीं मिला। जैसे यहाँ पे आया मार्केट, ठहर गया, ट्रेप किया नीचे के लेवल पे, फिर एक कैंडल बाहर गया, ठहर गया, तो नहीं गया। तो इस लेवल को हम सक्सेस नहीं मान सकते, ये एक ही फ्लेम और पीछे जो बन रहा बॉक्स है उसी बॉक्स के अंदर चल रहा मार्केट है, ठीक है। ओके सर। तो यहाँ पे क्या डाइजेशन के साथ ऊपर कंटिन्यूशन आ रहा है। अब सबसे जो ज्यादा दिक्कत आती है ना मार्केट को, वो आती है मेन DSDL एरियाज को क्रॉस करने में। इनसाइड में उसको ब्रेक करने में ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। तो DSDL एरिया क्या होता है, डे का हाई और डे का लो, उसको हम DSDL बोलते हैं। डे का हाई जो बन चुका है, डे का लो, ये मेन एरिया होता है, और ये मेन हॉरिजेंटल होता है, हॉरिजेंटल ब्रेकआउट होता है, ठीक है। जैसे कि ये सपोर्ट और ये रेसिस्टेंस, तो हॉरिजेंटल रेसिस्टेंस सपोर्ट, यहाँ पे ज्यादा दिक्कत मार्केट को आएगी, ठीक है। यहाँ पे ये बार बार असफल कर रहा है, देखो असफल कर रहा है, असफल कर रहा है, असफल कर रहा है, असफल कर रहा है, सफल नहीं कर रहा है। तो ऐसे जगहों पे मार्केट में असफलताएं पड़ेंगी, बट इनसाइड में छोटी सी स्टोरी भी आपको सक्सेस की तरफ लेके चली जाएगी। ये 27 का दिन भी हमने ले लिया सक्सेस ब्रेकआउट में। अब एक काम करते हैं, जो सक्सेस इनसाइड के हैं थोड़ा सा उसको लाइट कलर देते हैं, थोड़ा सा लाइट कलर देते हैं डिफरेंस करने के लिए, ताकि हमें ये चीज ध्यान रहे। इसके बाद में कहीं सक्सेस ब्रेकआउट नहीं है, कहीं सक्सेस ब्रेकआउट नहीं है, कहीं कोई सक्सेस ब्रेकआउट नहीं, यहाँ आके हम देख रहे हैं एक ब्रेकआउट सक्सेस हुआ है, और जो कि एक डे की हाई को तोड़ के सक्सेस हो रहा है। एक सेकेंड, यहाँ से हम वापस एक बॉक्स लेते हैं, ये अपना डे का हाई की रेंज है, और ये हाई की रेंज को ब्रेक करते हुए सक्सेस करके मार्केट ऊपर निकला है। अभी अगर हम इसको सक्सेस ब्रेकआउट लेंगे तो ये है मेन वाला ब्रेकआउट है, ध्यान रखो। इसमें DSDL को तोड़ा जा रहा है, न कि इनसाइड रेंज है, ठीक है। और इस सक्सेस की कीमत होती है
तो इसमें बहुत ही अच्छी रेंज मार्केट ने क्रिएट की है। अब ऐसा इसमें क्या है कि ये सक्सेस करके गया है। इसको हम 1 मिनट पे देखते हैं। डेट है 29, 29 की डेट पे हम पहुंच जाते हैं। ये 29 की डेट है। 29 की डेट पे जिस ब्रेकआउट्स को हम देख रहे हैं वो ब्रेकआउट है ये वाला। चलो ठीक है, आपको मैं यहाँ पे भी काफी सारी चीजें लर्न कराऊंगा, कोई कई सारी चीजें हैं। पहली बात, इस स्ट्रक्चर को अगर हम देखेंगे तो काफी समय से मार्केट ऊपर 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 आ रहा है, जिसमें आज 28 तारीख हो गई है। 26 तारीख से ये रेंज ऊपर की साइड चल रही है, जो कि हम कवर करते हुए आ रहे हैं, जिसमें मार्केट नीचे से ही चलता हुआ आया है। पहली बार मार्केट ने क्या किया है, क्योंकि थोड़ा सा हमें स्ट्रक्चर का आउटलुक लेना जरूरी होता है, जिससे आपको पीछे की फोर्स का भी पता चले। यहाँ पे मार्केट पूरा स्टीप था, उसके बाद मार्केट ने पहुंच लिया, उसके बाद मार्केट वापस से स्टीप हुआ है, तेजी से ऊपर गया, लेकिन नए लेवल्स को क्रॉस नहीं कर पा रहा, दिक्कत आ रही, दिक्कत आ रही। इस बार इसने ये लेवल सभी क्रॉस करके नीचे की साइड ओपन हुआ है। और पहली बार मार्केट ने एक ऐसा साइन दिखाया है जो सेलर्स को इनवाइट कर रहा है। मेरी बात समझ रहे हो, सेलर्स को इनवाइट कर रहा है, तो साइकोलॉजिकली यहाँ पे एक प्रेशर बन रहा है सेलिंग साइड का। तो थोड़ा सा हम स्ट्रक्चर का आउटलुक लेते हैं सक्सेस के लिए। और इस स्ट्रक्चर को देखा जाए तो स्ट्रक्चर के इनसाइड है ये, ठीक है, स्ट्रक्चर के इनसाइड है ये। जी सर। और वैसे ये डीएसडीएल के ऊपर है, यानी कि इंट्राडे फ्री फ्लो है, और स्ट्रक्चर के हिसाब से ये कवर के अंदर है, ठीक है। तो मेन स्ट्रक्चर के हिसाब से ब्रेकआउट होगा ये। अब ब्रेकआउट्स की कीमत भी आपको पता चलेगा। यहाँ ब्रेकआउट्स पे आपको जो प्रीमियम मिलेंगे, और यहाँ पे जो ब्रेकआउट से आपको प्रीमियम मिलेंगे, ये बहुत जबरदस्त होगा। यहाँ पे राइटर्स भी ट्रैप होते हैं, बट यहाँ पे राइटर ट्रैप नहीं होते। जो सेलर होते हैं ना वो ट्रैप नहीं होते। यहाँ पे राइटर बहुत अच्छे से बैठे होते हैं। तो जब वो ट्रैप होते हैं तो भयंकर प्रीमियम आपको देखने को मिलेगा। और इस लेवल के आप आसपास भी आपको प्रीमियम पे उछाल मिलते हैं, लेकिन यहाँ जबरदस्त प्रीमियम के उछाल मिलेंगे बाई साइड में जब ये ब्रेक होता है, क्योंकि बहुत बड़े बड़े राइटर्स के ऐसे ओके सर। होते हैं, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं इसकी, फिर उसके बाद में बात करेंगे इस वाले एरिया की। जी दोनों सर। एरिया मार्क कर लेते हैं। वैसे ये इनसाइड नहीं है, क्योंकि डे के हिसाब से हम इनसाइड देख रहे हैं, तो डे के हिसाब से ये इनसाइड नहीं है। ये वाला ब्रेकआउट आगे देखेंगे, ठीक है। दोनों ब्रेकआउट्स के रीजंस निकालते हैं। यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या देखा, एक साइकोलॉजी देखिए। वो साइकोलॉजी हमें क्या कह रही है कि यहाँ पे सेलर को इनविटेशन मिलेगा, बिकॉज मार्केट ने एक अच्छे स्ट्रक्चर को ऐसे भी ब्रेक किया है, और मार्केट ने ऐसे ही ब्रेक करेगा। तो अभी तक हम जो स्विंग देख रहे थे, जैसे ये स्विंग है, ये स्विंग है, ये स्विंग है, ब्रेक नहीं हुए थे। ट्रेंड लाइंस देख रहे थे तो वो स्टीप होने के कारण से ब्रेक हुई थी, बट उसमें पावर वापिस से आ जाती जीआईए के साथ, मार्केट ऊपर चलना स्टार्ट। पहली बार मार्केट ने ट्रेंड लाइन प्लस एक हॉरिजेंटल जोन को, ये अगर हम इसको 5 मिनट का जोन माने, इसको हम 5 मिनट का जोन माने, तो वो शिफ्ट किया है। पहली बार मार्केट ने जोन को शिफ्ट किया है और ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक किया है। तो ग्रीड एक्स्ट्रा होगी, और एक्स्ट्रा ग्रीड का ट्रेप पावर देगा बायर्स को, सेलर को पावर नहीं देगा। क्योंकि सेलर तो ऑलरेडी रिटेलर सेलर बन गया, इसने कई तरह के ब्रेकआउट्स देख ली, चीजें जैसे मार्केट टर्निंग समझ में आ रही। तो ऐसे फ्लेम पे वो इन सेलिंग की साइड सेलर हो जाता है, और मार्केट उसको ट्रेप इजी कर पाता है, फॉर बाइंग साइड बाइंग की साइड इजी पावर मिल जाती है, ठीक है। तो एक रीजन ये हो गया, ये आउटलुक हो गया। अब इस एरिया को हम 1 मिनट पे जाके स्टडी करते हैं। देखो, ऐसे एरियाज पे हमें बाइंग साइड पे कब कंफर्म होना चाहिए, सबसे पहले आपको एक रेंज को रुकने देना चाहिए, ठीक है। उसके अंदर जो ग्रीड आ रही है, फियर आ रहा है, रुकने देना चाहिए। फिर एक पीओसी का वेट करना चाहिए। जैसे मान लो कि इस स्ट्रक्चर में आप हायर हाई देखोगे, तो ये हायर हाई होगा, पहला हायर हाई, जिसमें ये रेंज ब्रेक कर रहा है, लो भी ऊपर की साइड उठ रहे हैं। तो ये हमारा कंप्लीटली एक पीओसी स्ट्रक्चर बनेगा। क्योंकि हायर हाई फॉर्म होने पे हम क्या बनाते हैं, पीओसी। अगर आप पीओसी के बारे में नहीं जानते हैं, तो पीओसी का भी हम इस वीडियो में लिंक देंगे। पीओसी बॉक्स क्या होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसकी वजह से आप बहुत कुछ सीखोगे कि मार्केट कब रेंज हो सकता है। रेंज को हम बोलते हैं हाई एक्सपेक्टेड एरिया, जहाँ पे मार्केट एक तेजी से गिरावट देते हुए आ रहा है, और उसको डाइजेस्ट करने के लिए हाई एक्सपेक्टेड होता है, उसको हम पीओसी बॉक्स बोलते हैं, ठीक है। जो जोन आपस में अटैच होकर पीओसी बॉक्स बनाता है। इस पे फुल वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में वापस से हम लिंक देंगे, आप देख सकते हो। तो ये एक पीओसी बॉक्स बनेगा। जब ये पीओसी बॉक्स
हायर हाई में ऊपर की साइड स्विच करेगा, तो इसके ब्रेक होते ही हम बायर के साइड का व्यू क्रिएट करेंगे, ना कि ट्रेड। एक व्यू का क्रिएशन हो जाएगा। अब हमारे पास एक रेंज पड़ी इनसाइड की, ये रेंज खाली पड़ी है। इसी रेंज का सहारा लेते हुए मार्केट यहाँ पे एक फॉर्मेशन बना रहा है। उस फॉर्मेशन में मार्केट इस एरिया के बाद जो आए हुए बायर्स हैं इस ब्रेकआउट पे, उनको डाइजेस्ट कर रहा है, उनको डाइजेस्ट कर रहा है। और उस डाइजेशंस में मार्केट नीचे नहीं आ रहा है, बट हमारा एक जो कहते हैं कि बाइंग का सिग्नल ऑन हो गया है। बाइंग। अब हमें ट्रेप ढूंढना होगा। जैसे भी ट्रेप मिले हम नीचे की साइड से बाइंग कर सकते हैं, और ये एक रीजन हो जाता है सक्सेस करने के लिए। ठीक है। दूसरी चीज, ये चीज हो गई, यहाँ से हम रीजन ले लिया। पीओसी बॉक्स के ऊपर स्विच करना, मार्केट का आउटलुक एक सेलर ग्रिड में बड़ी लेवल्स पे सेलर ग्रिड का होना। सेलर ग्रिड है तो बाइंग के साइड आराम से मार्केट जा सकता है। फिर दूसरा, इस पीओसी का स्विच करना। तीसरा पॉइंट हम देखेंगे, यहाँ से मार्केट ऊपर जाता है। कभी भी मार्केट किसी भी बैरियर्स को डायरेक्टली ब्रेक करके ऊपर से रीटेस्ट करता है, इसमें एक चांसेस बढ़ जाता है ऊपर की साइड सक्सेस करने में। क्योंकि कहीं ना कहीं उसे 1 मिनट के ऊपर बैरियर को पहले रिएक्ट करना चाहिए, उससे पहले नहीं। उस देखो यहाँ गैप रखा है ना, वो गैप नहीं, देखो बैरियर यहाँ से है, वो गैप रखा है, वो गैप नहीं। अगर वो गैप रखेगा तो हम उसको सही नहीं मानेंगे। अगर वो गैप रखता है उसके बाद में उसको पार करता है, ठीक है, इसका मतलब वो सक्सेस होने के चांसेस हैं। वो गैप रखा है और उसको पार करके ऊपर से रीटेस्ट कर रहा है। अगर वो यहाँ आता और यहाँ ऐसे टेस्ट करता, और यहाँ अगर बड़ा पीओसी बनाता तो एक अलग बात है। बड़ा पीओसी नहीं बनाता तो अब तुरंत बाहर निकलता, तो हम उसे ना सक्सेस न होने के चांसेस, आगे कई सारे एग्जांपल्स आके आएंगे ऐसे, जिसमें आपको ये जानने को मिलेगा। यानी कि इस बैरियर का इसने कोई इंपॉर्टेंस नहीं दिया, मतलब पावर ऊपर की अच्छी है, ऊपर की पावर अच्छी है। ठीक है। यहाँ पे हम आगे जा रहे हैं, तो यहाँ पे सक्सेस होने के हमारे पास कई सारे रीजंस मैंने आपको दिए। यहाँ पे पीओसी, पीओसी के बाद ये एरिया सस्टेनिंग, उसके बाद में इसको क्रॉस। अगला साइन देखो, हम बाइंग की साइड देखते हैं, तो आपको दूसरी चीज क्या देखनी होती है, जो ये लेवल होते हैं, जो गैप के लेवल होते हैं, या गैप फिलिंग की एक साइकोलॉजी एक्टिवेट हो जाती है। गैप फिलिंग की साइकोलॉजी एक्टिवेट हो जाती है। और एक कंट्रोल सी, कंट्रोल भी, ये वाले एरिया में अगर मार्केट कल की क्लोजिंग को इजीली अप्रोच कर जाता है, अगर वो थोड़ा सा भी गैप रख दे, थोड़ा सा भी गैप रख दे, थोड़ा सा भी गैप रख दे, तो मार्केट के टर्न होने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। और अगर वो कंप्लीटली कवर कर ले तो मार्केट के सक्सेस होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ये भी एक साइन होता है। जितने साइन है अलग अलग, कि मार्केट डायनेमिक है, कुछ सिंपल स्टेप्स पे मार्केट नहीं चलेगा जिसको आप हमेशा एक ही तरीके से चलाओ। आपको अपने आप में क्रिएटिविटी लानी होगी उन चीजों को सक्सेस करने के लिए। ठीक है। तो यहाँ से भी हम देखेंगे, यहाँ पे अपने को एक साइन और मिला जो बाइंग की साइड सक्सेस करने का है। ठीक है। इसको अगर अप्रोच करे बिना अगर मार्केट नीचे आता तो मे बी एक हम रह सकता है कि नीचे जा भी सकता है, क्योंकि ये एक रिटेलर ब्रेकआउट है, फिर उसको हम रिटेलर ब्रेकआउट की तरह देखते हैं। ठीक है। अब हम इसको सक्सेस ब्रेकआउट की तरह देखेंगे, ये रीजन है, तो ये ब्रेकआउट सक्सेस का रीजन हो गया। अगले ब्रेकआउट्स पे जाएंगे। अभी आप यहाँ देखोगे, यहाँ से तो मार्केट जर्नी स्टार्ट हुई है। अब मार्केट क्या कर रहा है, हीट बढ़ा रहा है, हीट बढ़ा रहा है। अब यहाँ पे टाइम वाइज हीट बढ़ा रहा है, मतलब ये जो हीट है ना, ये क्या मांगती है, रिट्रेसमेंट। और ये रिट्रेसमेंट क्या होता है, रिटेलर्स का ट्रेडिंग का समझ, कि वो रिट्रेसमेंट को ट्रेड करना चाह रहे हैं। बट मार्केट उसका उसी चीज का एडवांटेज लेता है और हीट को ओवर हीट बनाता है। और वो जब सबसे बड़ी क्लाइमेक्स कैंडल देगा ना, उसके आसपास उसकी मैच्योरिटी आती है। ठीक है। अब हम किस जगह पे जा रहे हैं, अब ये मार्केट कहीं ना कहीं चेजिंग में कन्वर्ट हो रहा है। चेजिंग का एक नजरिया और होता है, अगर मार्केट अगर टाइम वाइज में 2 या 3 बार टाइम वाइज कर चुका है, तो वो चेजिंग का मार्केट मान लो आप। एक स्टेप, दो स्टेप, तीन स्टेप, अगर तीनों स्टेपों में कोई अच्छी रिट्रेसमेंट नहीं दी है मार्केट ने, और टाइम बिताया है जस्ट, तो वो चेजिंग का एक अच्छा साइन होता है। तो यहाँ से भी हमें एक चेजिंग का साइन मिलता है। थर्ड स्टेप पे भी रिट्रेसमेंट नहीं लेना, ठीक है, ऊपर जाना। अब यहाँ से ऊपर जो जा रहा है मार्केट, तो ये चेजिंग बन चुका है, यहाँ पे सारे साइन हमारे पास चेजिंग के आ चुके हैं। अब ध्यान रखो, अब आ रहा है मेन ब्रेकआउट एरिया, ये मेन ब्रेकआउट एरिया। अगर हम बात करें, ये वाला ब्रेकआउट और ये वाला ब्रेकआउट,
ये मेन ब्रेकआउट एरिया है। अब मेन ब्रेकआउट एरिया से पहले मार्केट की हीट बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही। अब ये एक सक्सेस का रीजन बनेगा। अब ये मेन ब्रेकआउट क्यों है? क्योंकि ये स्ट्रक्चर का भी ब्रेकआउट है, और स्ट्रक्चर के ब्रेकआउट पे कौन होते हैं? राइटर्स। और अगर राइटर्स चेजिंग के साथ ब्रेक करेगा तो राइटर्स के प्रीमियम बहुत जल्दी जल्दी बढ़ते हैं। उसकी वजह से राइटर जब भागते हैं तो मार्केट का फ्लो बहुत तेजी से आता है। एक तो राइटर भागेंगे, एक कोई नया बायर आएगा, नया बायर जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बायर बड़े प्रॉफिट नहीं ले पाते। बायर आएगा जाएगा तो बहुत जल्दी जल्दी बाइंग हो रही होती है। ठीक है, तो इससे यहाँ पे प्रीमियम सबसे ज्यादा मिलेंगे। यहाँ प्रीमियम इतना नहीं मिलेगा जितना प्रीमियम यहाँ मिलेगा, क्योंकि स्ट्रक्चर का, पूरे स्ट्रक्चर का सक्सेस ब्रेकआउट का रीजन हमारे सामने आ रहा है, जहाँ पे हम राइटर को ढूंढ रहे हैं, देख रहे हैं। इस लेवल की बात हो रही, इस वाले सक्सेस। तो ये सक्सेस होने का रीजन अगेन चेजिंग है, और ये मेन ब्रेकआउट है। वैसे ये भी मेन है डीएसटीएल के हिसाब से, जिसके हमने रीजन देखे मल्टीपल। तो ये अगला भी सक्सेस होने का कारण बना। अब आप इस पे ट्रेड कब ले सकते हो? जब थोड़ी सी भी ग्रीड आपको डाउन साइड की ग्रिड मिले, आप ले सकते हो। आपका ब्रेकआउट का यहाँ पे हम एरिया देख रहे हैं, तो वो एरिया है मेन, ये एरिया। ठीक है, इस एरिया से पहले अगर हम एनालाइज कर रहे हैं, मार्केट ने आपको छोटी सी भी ग्रिड दी ना, तो आप उसको ट्रेड कर सकते हो। जैसे यहाँ पे एक ग्रिड दी है, एक सेकेंड इस लाइन को थोड़ा सही करता हूँ। ये ग्रिड है, इसके बाद में हम देखेंगे ये वाली ग्रिड है। दोनों चांसेस कैसे हुए? इसको जैसे ब्रेक किया मार्केट तेजी से, जैसे ब्रेक किया मार्केट तेजी से। यहाँ पे 10 रुपए के प्रीमियम इतनी देर में 50 रुपए से ऊपर चले गए थे। 10 रुपए के प्रीमियम एक्सपायरी के दिन पे 50 रुपए चला गया था। वही 10 रुपया एंड में 200 रुपए के आसपास था। ठीक है, और रीजंस मैं आपको दे चुका हूँ सक्सेस होने के, तो ये ब्रेकआउट बड़ा मायने रखता है। ठीक है, सक्सेस के रीजन। और लास्ट में जाके फ्लेम कैसी आएगी? देखो ये तो दिन ही एंड हो गया, ऐसे चलते चलते चलते। तो इसकी वजह से अब यहाँ पे कहीं कुछ आया ही नहीं। हर जगह जो भी रिजेक्शन दिखाया, जो भी रिजेक्शन दिखाया, जो भी रिजेक्शन दिखाया, हीट के कारण से उसको फेल करता गया है। ठीक है, ये हो गया, ये रीजन हो चुका। इसके बाद में अगर हम सक्सेस ब्रेकआउट ढूंढेंगे, तो मुझे सक्सेस ब्रेकआउट नजर नहीं आ रहे हैं। आप देखोगे ये ब्रेकआउट के बाद में यहाँ पे कोई सक्सेस नहीं, अनसक्सेस। यहाँ पे देखो कोई सक्सेस नहीं, ये वाला भी सक्सेस नहीं है, कोई भी ब्रेकआउट सक्सेस नहीं हुआ। अब हम पूरे वीक का कंक्लूजन्स लेते हैं, और ओवरलुक बना के वीडियो को अब फिनिशिंग की तरफ लेके आते हैं। एक, दो, ये तीन, चार, पांच। हमने टोटल 5 सक्सेस ब्रेकआउट देखे हैं, और 14 अनसक्सेसफुल ब्रेकआउट देखे हैं। तो आपको अनसक्सेसफुल ब्रेकआउट ज्यादा पैसा देगा, सक्सेस कम देगा। और सक्सेस के रीजंस मैंने आपको बताए हैं, जो कि आप यहाँ देख रहे हो। इस सीरीज में आगे भी आप देखोगे, ये एक चेजिंग डे है, ये एक चेजिंग डे है, और चेजिंग डे में इजीली सक्सेस होते हैं। और ये एक नॉर्मल इनसाइड है, जो कि 100-150 पॉइंट का आपको मोमेंटम दे रहा है एक डे के इनसाइड में, जिसके बड़े रीजंस देखने की जरूरत नहीं है। कोई क्वेश्चन है? सर, एक्सेस ग्रेड मैच्योरिटी, वो आपने वर्ड यूज किया है, वो ग्रीड है या फियर है वो मूवमेंट में, वो कैसे देखेंगे? और वो देखो मैच्योर कब हो रहा है वो होता कैसे क्या समझेंगे? है, एक्सेस ग्रीड फियर मैच्योरिटी, पता क्या होता है? जब मार्केट सिंपल 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 डराता डराता चल रहा है छोटे छोटे वेव में, तो क्या होता है कि सेलर फंसा रहता है, फंसा रहता है, फंसा रहता है, निकलता नहीं है। किसी की पुट है, वो पुट निकलती नहीं। अचानक से एक बड़ी ग्रीड आएगी ना, वो अपने आप को सोचता है कि मैं बहुत गलत जगह प्लेस पे हूँ, और मार्केट ने तो रुख ही बदल दिया, अब बहुत कुछ होने वाला है। जैसे कि यहाँ की ग्रीड के बाद यहाँ की ग्रीड आती है। यहाँ पे उनकी एक आस रहती है कि मार्केट शायद अभी रिट्रेस लेगा, अभी रिट्रेस लेगा, अभी रिट्रेस लेगा। जब ये रुख आता है ना, तो उनकी आस पूरी तरह से टूट जाती है, प्रीमियम भी टूट जाते हैं, और वो बायर बन जाता है। और जब वो बायर बनेगा, तो मार्केट पोज करेगा, नीचे तुरंत नहीं आएगा, पोज कर लेगा, अपने आप को हाई एक्सपेक्टेड या पीओसी रेंज में ढालने की कोशिश करेगा। एक मोमेंटम तेजी से नीचे की साइड दिखाएगा, फिर उसी रेंज को अडॉप्ट कर लेगा। ये चांसेस ज्यादा बन जाते हैं, तो क्योंकि यहाँ पे उस फ्लेम के बराबर ही दोबारा फ्लेम स्टार्ट होगी, तो जो उम्मीद देख रहे थे हम अपने आप को पूरी तरह से गलत प्रूव कर पाते हैं। और ये थर्ड स्टेज होती है, उस थर्ड स्टेज में उस तरह से हम उस चीज को लेते हैं। ठीक है, ओके सर। और और कोई सर, क्वेश्चन? एफ सी एफ आर क्या होता है, वो बारे में थोड़ा सा बताइए। FCFR वो लेवल होता है जो स्टार्टिंग के टाइम पे एक अच्छा वॉल्यूम क्रिएट होता है। लोग आते हैं स्टार्टिंग के टाइम, एंडिंग के टाइम, स्टार्टिंग के टाइम, एंडिंग के टाइम लोग आते हैं। जो स्टार्टिंग और एंडिंग के टाइम जो लोग यहाँ पे आते हैं, उन लोगों में वॉल्यूम ज्यादा होता है। देख रहे हो आप, यहाँ पे वॉल्यूम ज्यादा है और स्पाइक्स भी ज्यादा मिल रही हैं। वॉल्यूम ज्यादा है, स्पाइक्स भी ज्यादा मिल रही हैं, स्पाइक्स भी ज्यादा मिल रहे हैं।
तो उसमें क्या होता है, बड़े इंस्टीट्यूशनल फंड या बड़े लोग या एक अच्छे स्मार्ट मनी लोगों का पैसा लगा होता है, उनके स्टेप्स को पहचानने के लिए हम एक लेवल बनाते हैं जिसको एफसीएफआर लेवल बोलते हैं। उसकी स्टार्टिंग स्टेज और उसका स्टार्टिंग का फ्लो का रुकावट, ये सब एरिया हमारे लिए कीमती होते हैं। जैसे ये इसमें एफसीएफआर लेवल है, ये एफसीएफआर लेवल है, ठीक है। तो वो एफसीएफआर फर्स्ट जो फ्लो होता है ना, मार्केट का फर्स्ट फ्लो, यानी कि यहाँ से किसी ने पैसा लगाया, यहाँ मार्केट रुका है, तो उसके बाद में नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, ये छोड़ दो, ये ड्राइव करेगा अब जो स्टार्टिंग का ये फ्लो ऊपर नीचे का, इसको हम एफसीएफआर बोलते हैं, ठीक है। और ओके कुछ? सर।